नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। जातीय समीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। जातीय समीकरण क्योंकि माना जाता है कि यूपी बिहार यूपी को घटा देते हैं, बिहार में जातीय समीकरण का खेल बहुत बड़ा होता है। तो हम जातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। पहले 2009 में किसने जीता था, किस रेशियो में कितने वोट परसेंटेज जीता था, ये सब कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल मैंने सबसे पहले बात किया गया, भगवान बुद्ध की धरती में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां के धरती की शुरुआत की। उसके बाद हम लोग चले गए शाहबुद्दीन के घर सिवान, और उसके बाद हम आ रहे हैं एक और बाहुबली के घर, जी हाँ, पप्पू यादव। जी हाँ, उनके घर में पूर्णिया के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का इस बार टिकट फिक्स है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। और पूर्णिया में लगभग वो हर दिन, मैक्सिमम दिन वो पप्पू यादव जो है पूर्णिया में ही गुजार रहे हैं, चाहे वो जीते या हारे, बट ही इज गिविंग हिज डे एंड नाइट टू पूर्णिया। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिया में का गठन, कंस्टिट्यूएंसी का, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूशन का गठन कब हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1952 में पूर्णिया का गठन हुआ और कांग्रेस यहां से विजयी हुई। उसमें तो कांग्रेस थी, जान ही रहा, सॉरी। दरअसल पूर्णिया जो है सीमांचल की राजधानी कहा जाता है एक तरह से। सीमांचल कोसी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यदि आपको लोकसभा हो चाहे विधानसभा यदि जीतना है तो। सबसे पहले मैं बात करूं 2019 में किसने जीता था। दरअसल 19 में जीतने वाले का नाम था संतोष कुमार कुशवाहा। जी हाँ, नीतीश कुमार के मेन इंपॉर्टेंट सांसद कहा जा सकता है। आप पूछेगा कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मोदी जी की लहर चल रही थी 2014 में और नीतीश कुमार अकेले लड़े तो मात्र 2 सीट जीते थे, एक नालंदा का शायद और ये पूर्णिया का सीट। समझ सकते हो उस आंधी, उस तूफान में, उस साइक्लोन में जीत कर आ सकते हैं तो इंपॉर्टेंट आदमी बोला जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी का सीट है, लेकिन मैं जातीय समीकरण पे आता हूं थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जातीय समीकरण से पहले लिटरेसी रेट इसका बहुत ही खराब है। चाहे सांसद बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लगातार 4 के बाद बनते ही जा रहे हैं, लेकिन लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। शिक्षा का अभाव सिंपल से देखा जा सकता है। आप पूछेगा कैसे, 40% शिक्षा का लिटरेसी रेट है सर, बहुत खराब है सर। यदि जो भी इस बार यदि आप लोग सांसद चुनते हैं तो उनसे पूछिए भाई कि लिटरेसी रेट इससे ऊपर कब जाएगा, कब हम लोग 60-70% के बात करेंगे। धर्म, जाति और क्या बोलते हैं, इसी में हम लोग उलझे रहेंगे। कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ये सब में उलझे रहेंगे। इससे ऊपर कब बढ़ेंगे? जब तक ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो हमारा विकास ठप रहेगा। अब बात समझिए। उसके बाद हम बात करें एससी वोटर कितनी है। शेड्यूल कास्ट के वोटर की बात करें तो 14.5% शेड्यूल कास्ट के वोटर है, एक तरह से कब 2011 के सेंसस के अनुसार। वहीं पे सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जो वोटर है वहीं पे बात करते हैं मुस्लिम के, माइनॉरिटी जो बोला जाता है पूरे देश में, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम है। 23% कहा जाता है मुस्लिम। 23 और 14 यदि आप मिला देते हो तो हो जाता है 37%। और वहीं पे एसटी की बात किया जाए तो एसटी है 5.5%, 42%। और यादव की बात किया जाए तो 6.5%। मतलब 50% सिर्फ एससी, एसटी, यादव और मुस्लिम मिलकर होते हैं। और जहाँ पे कुशवाहा जी जीत रहे हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। और कुछ तो पकड़ होगा संतोष कुमार जी के पास। वहीं पर रूरल वोटर की संख्या की बात किया जाए, जैसे सिवान में 93% था, यहाँ पे 87% रूरल वोटर है। वहीं पे बात किया जाए अर्बन वोटर की, तो अर्बन वोटर 13% है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा माना जाता है एक तरह से बोला जाए तो। और पप्पू यादव इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि मेरे को तो लड़ना है तो चुनाव पूर्णिया से। पहले मधेपुरा से भी लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं इस बार, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं घर से लड़ूंगा अपने। जहां तक पप्पू यादव की बात किया जाए तो 1991 से 96 तक पप्पू यादव यहीं से जीते, चाहे सपा के चिन्ह पे चाहे इंडिपेंडेंट हो। वहीं पे 1999 में भी इन्होंने, पप्पू यादव ने ही जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं कि 2019 में संतोष कुमार जो कि जेडीयू से लड़े थे, वहीं से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे पप्पू सिंह, उनको वोट दोनों को कितना मिला था। तो वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो संतोष कुमार को 54.85, मतलब 55% वोट परसेंटेज मिला था, बहुत ज्यादा नंबर होता है दोस्तों। वहीं पर वोट भी बोला जाए तो 6,32,000 वोट मिला था संतोष कुमार को। अब पप्पू सिंह की बात किया जाए जो कि कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, उनका वोट था 3,69,463। और वहीं पे इनका वोट परसेंटेज था 32 से 33% का वोट परसेंटेज रहा होगा, जो कि बहुत कम है दोस्तों। कहाँ 55% कहाँ 32%, ह्यूज डिफरेंस।
2-2.5 लाख का मतलब 2-2.5 लाख के मार्जिन से आप हार रहे हो, मतलब कि आपका कोई वर्चस्व वहाँ पे इस तरह से नहीं किया जा सकता है। वहीं पर पप्पू सिंह को भी कोई बाहुबली के नाम पे बोलता है। ये रहा। और टोटल वोटर की बात किया है तो 17 लाख वोटर है वहाँ पे जिन्होंने वोट दिया। तो 11 लाख वैलिड वोट थे, 11,53,000 है, 11.5 लाख बोल सकते हो। अब बात करते हैं 2014 में जब जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों अलग लड़ी थी। तो सबसे पहले संतोष कुमार जेडीयू की तरफ से लड़े थे, जीत के हाथ थे। इनका वोट परसेंटेज था 26%, जो कि वेरी ह्यूज अमाउंट कहा जा सकता है। 4 लाख वोट मिला था। वहीं पे बीजेपी से पप्पू सिंह लड़े थे, जो कि इस बार कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। तो इनको वोट मिला था 3 लाख, मतलब वोट डिफरेंस 1 लाख से कुछ था। और वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो 19% था, जो भी वो भी मतलब कि 19 और 26 ज़्यादा डिफरेंस आप कह नहीं सकते, लेकिन वोट 1 लाख वोट बहुत होता है दोस्त, बहुत होता है, मायने करता है 1 लाख 1.25 लाख। वहीं पर बात किया जाए 2000 क्या बोलते हैं, हाँ, कौन कौन सा इसमें जो है 6 कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 एमएलए मतलब कि आते हैं, 6 लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन कौन सी है मैं उसके बारे में बता दूं। कस्बा, रुपौली, बनमांकी, कोरहा जो कि एससी सिस्टर, बनमांकी और कोरहा एससी सिस्टर, पूर्णिया और है धानी दहा, कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, और रोपाली बता ही दिया। 6 लेजिस्लेटिव सीट अब मैं आपको नाम सबको बता दिया। दरअसल 2009, 2014, 2000 क्या बोलते हैं 19, हर बार 15 साल से आपका सांसद एक ही है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। एक तरह से बोला जाए तो आपका लिटरेसी रेट इतना कम है, उसके बाद भी आप उसी को जिता रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि सर आप और हम वोट आंख बंद करके करेंगे, वो भी खासकर युवाओं से गुजारिश है, यदि यदि युवा आंख बंद करके वोट कर दे रहा बस जात पात धर्म के नाम पर, तो समझिए कि उससे बड़ा कोई नहीं है, समझ सकते हो। इसलिए पूर्णिया के जनता के लिए, चाहे बिहार के जनता के लिए मैं ये एपिसोड लेकर आया। एपिसोड यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, पूरे बिहार भर, पूरे इंडिया भर में इसको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि जितना व्यू, जितना लाइक मिलेगा, और मैं इसको डिटेल्स एनालिसिस और भी करके आपके तरफ मैं लेकर आऊँगा। आप लोगों का सबका प्यार मिला तो उसके लिए बाद एपिसोड 1, एपिसोड 2 जैसे गया, सिवान, पूर्णिया होगा, हॉट सीट कहा जा सकता है पूर्णिया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक और लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।